सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वकील ख्वाजा हारिस बोले, बुनियादी आईनी हुकूक की बात पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल से ने पूछा, कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर शहरी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा, ये एक सूरत हाल है, इस पर कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सवाल का जवाब बहुत सादा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं किया जाएगा। तिब्बत और नेपाल के बेशतर इलाके 7.1 शिद्दत के जल्जले से लरज़ उठे। मुख्तलिफ वाक़यात में 53 अफराद हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक कई इमारतें गिर गई हैं। जल्जले का मरकज़ तिब्बत की डंगरी काउंटी में 10 किलोमीटर गहराई में था। जल्जले के झटके खटमंडू में भी महसूस किए गए। मुल्क के तूल अर्ज़ में सर्दी का राज, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाह पहाड़ों पर जमी बर्फ के खूबसूरत नज़ारे देखने पहुंच गए। वादी कागान के कई इलाकों तक राबिता सड़कें बंद, शुगरान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। उस दौर और कल्लात में दर्जा हरारत -8, क्वेटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड, लेह -5, हुंजा स्कर्दू -4, पेशावर इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 9 जनवरी तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। पंजाब के अक्सर शहरों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासर। अमेरिका की तमाम मशरकी साहिली रियासतों में बर्फानी तूफान, 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज, तकरीबन 2000 प्रवासें मनसूख। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासिर। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी प्रवासें मनसूख। इतवार से अब तक मनसूख प्रवासों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई। वर्जीनिया, कैंटकी और इंडियाना समेत कई रियासतों में 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। शिमाली कैरोलिना, मिज़ोरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन डीसी में 18 इंच तक बर्फ़ पड़ने की पेशगोई। अमेरिका में मौसम की शिद्दत इस माह के वस्त तक बरकरार रहेगी। बरतानिया के बेशतर इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट बरकरार। नंगशनशायर के मुज़ाफ़ात में सैलाब के बायस बच्चे प्राइमरी स्कूल में फंस गए। सैलाब में गाड़ियां फंसने के खदशे पर वालिदैन को स्कूल से बच्चे ना ले जाने की हिदायत की गई थी। लेस्टेरशायर में शदीद बर्फबारी और सैलाब के वाक़यात। बर्फबारी का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में भी शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद सैलाब के अलर्ट। अहम सड़कों पर ज़ेरे आब आने से बरतानिया भर में आमदोरफ्त का अमल शदीद मुतासिर। बरतानिया भर में कई ट्रेन मनसूख, परवासें ताख़ीर का शिकार। हंगू की तहसील टल से करम के लिए इमदादी काफिले की रवानगी 4 रोज से ताखीर का शिकार। सामान से लदे दर्जनों ट्रक रवानगी के मुंतजर। सब्जी, फल, खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। कॉन्वॉय में शामिल ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें लाखों रुपए के नुकसान का सामना है। टालपारा चनार मरकजी शाहराह 93 रोज से हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद। ज़िला करम में तमाम दुकानें खाली, बाजार बंद, अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा मुकम्मल ख़त्म हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस का कहना है कि काफ़िले की रवानगी इजाज़त के बाद आज मुतवक्किह है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर सड़क बंद करने वाले 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा सड़क बंद करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। बगन में डीसी कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्वस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान में से अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। CMH पेशावर में साबिक डीसी कुरम जावेदुल्ला महसूद का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जावेदुल्ला महसूद की रान की हड्डी जोड़ दी। जावेद महसूद को एक गोली कंधे, दूसरी पेट और तीसरी गोली टांग में लगी थी।
मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात। दूसरी जानिब PTI को बानी PTI से मुलाकात का इंतजार। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात से मुताल्लिक़ PTI कमेटी को ताहाल आगाह नहीं किया गया। बानी PTI के वकला ने गुज़िश्ता रोज़ जेल इंतज़ामिया को मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI खुद भी वाज़ेह कर चुकी है कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए फैसले में ताख़ीर की कोई और वजह तो हो सकती है लेकिन मुज़ाकरात नहीं। हम सिर्फ तहरीक इंसाफ से ये नहीं कह रहे कि वो लिख कर अपने मुतालबात सामने रखें, बल्कि हम खुद भी इन्हें तहरीरी शक्ल में जवाब देंगे। बानी PTI के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला न हो सका। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मज्जोखा ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानतों का फैसला एक साथ होगा। जज ने आइंदा समाअत और बानी PTI की वीडियो पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI को डियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश किसने और कब की? द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में पेशकश से मुतालिक संजीदा सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी पेशकश ना तो जारी रस्मी मुज़ाकराती अमल के दौरान की गई और ना ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात पर की गई। बाखबर ज़राए का कहना है कि बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इसे कबूल नहीं किया। ये मुतालबा गुज़श्ता साल नवंबर में फ़रीक़ैन के दरमियान हुए बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान किया गया था। इन ज़राए का इसरार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI को रावलपिंडी जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करवाना चाहते थे, लेकिन दूसरे फरीक ने इस पर इतफाक़ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उन्होंने बानी PTI को KP मुंतकिल करने की बात ही नहीं की। वकील फैसल चौधरी ने गुज़श्ता हफ्ते अडयाला जेल के बाहर बताया था कि बानी PTI ने इन्हें बताया है कि इन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये पेशकश किसने की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी बैक चैनल राब्तों की तस्दीक की, लेकिन हुक्काम की जानिब से बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश के दावों को मुस्तरद किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबिता। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। स्पेशल फैमिली पेंशन से मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस शहदा के लवाहिकीन तक महदूद। ख़जाना डिवीज़न के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शहदा के अहल खाना या फैमिली मेम्बर्स 25 साल तक पेंशन लेने के मजाज होंगे। कबल इस वक्त रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन में सालाना 3% कटौती होगी। वज़ारत ख़जाना ने सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन रूल्स में तरमीम से मुताल्लिक़ वज़ाहत जारी कर दी। चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस पाकिस्तान में गुज़श्ता कई साल से पहले ही मौजूद है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक ये वायरस किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता। माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा और उस जैसी दीगर बीमारियों का बायस बनता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं। NIH हुक्काम का कहना है कि उनके पास HMPV की किट्स मौजूद हैं, मगर अब तक किसी अस्पताल ने उन्हें उसके सैंपल नहीं भेजे। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में अपने फ्लैट में कत्ल होने वाले सिविल इंजीनियर
राहुल कुमार के कातिल को पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मकतूल की बीवी का काज़न भी है। गिरफ्तार कातिल हुलिया तब्दील करके घर में दाखिल हुआ था, लेकिन फ्लैट की इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो से मुलजिम को दाखिल होते देखा गया। मुलजिम ने मकतूल राहुल का तेज धार आले से गला काट कर कातिल किया था। मकतूल की बीवी ने कातिल के वाक़े की इत्तला देर से पुलिस को दी और वाक़े को डकैती का रंग देने की भी कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम के साथ कत्ल में और कौन मुलव्वस था, तफ्तीश जारी। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 8 मुलजिमान को थाने के अक़बी तरफ से फायरिंग करते और फरार होते देखा जा सकता है। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्रे के टिकट के बदले शहरी को कातिल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्ज़ार के इलाके में हुए कत्ल के हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को उसके हमज़ुल्फ़ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करवाया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को 2 उम्रे के टिकट, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम इम्तियाज़ की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज का कहना है कि शुमाली गजा में झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और बड़ी सब्सिडीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनेडियन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इसने इस्तीफ़ा दिया। कनाडा के अमेरिका से इंज़माम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा अपने इर्द गिर्द घूमने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों से महफूज हो जाएगा। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़श्ता रात मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर मुझे पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का सामना हो तो मैं अगले इलेक्शन में बेहतरीन इंतखाब नहीं हो सकता। बानी पीरिया के साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर और बेसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साइलेंट 9 मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, झूठ और गलत मालूमात फैलाने वालों की मुतासरीन से नहीं बल्कि खुद में दिलचस्पी है। जेस फ्लिप ने जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन के लिए 1000 गुना ज़्यादा काम किया है, जिसका तनकीद करने वाले ख्वाब भी नहीं देख सकते। गुरुमंग गैंग से मुतालिक नई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं बल्कि गुज़श्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की ज़रूरत है। एलॉन मस्क ने बरतानिया के सेफ गार्डिंग के मिनिस्टर जेस फ्लिप पर तनकीद करते हुए इन्हें रेप नस्लकुशी का मुआफ़ी देने वाला करार दिया था। सर कीर स्टारमर पर गुरुमंग गैंग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया था। रूस में दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। सदर पुतिन ने मॉस्को के गिरजाघर में मुनक़िद दुआया तकरीब में शिरकत की। कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट जाकर पैट्रियार्क कैरिल को भी मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने अवाम के नाम पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार ख़ानदानी रिवायात की अहमियत की अलामत है, जिन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। कहा, पड़ोसियों की देखभाल और लोगों पर तरस खाने से मुताल्लिक़ अखलाक़ी इक़दार को नौजवान नस्ल में परवान चढ़ाने में मजहबी तंजीमों का अहम किरदार है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम इनिंग्स की शिकल से बचने में कामयाब, लेकिन मैच ना बचा सकी। पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145, बाबर आजम 81 और आगा सलमान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीती।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से लंदन रवाना। साइम इंग्लैंड में स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। चीन पीसीबी का कहना है कि साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज तकनीकी इंजरी का शिकार हो गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 17 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के ड्राफ्ट में प्लैटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैंपियन, डेरल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत मुजीबुर रहमान, मुस्तफीजुर रहमान भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा। डायमंड कैटेगरी में 87, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी PSL 10 की ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड। प्लेयर ड्राफ्ट। सरगोदा के बागात रस भरे खट्टे मीठे किन्नुओं से भर गए। सरगोदा के खास किन्नू दुनिया के 15 से ज़्यादा ममालिक में बरामद किए जा रहे हैं। किन्नू के काश्तकारों, किसानों और ज़मींदारों का मुतालबा है कि नए पौधों की वैरायटी पर काम किया जाए तो किन्नू साल भर मार्केट में दस्तयाब रह सकता है। और जापानी रेस्टोरेंट ने 276 किलो वजनी टूना मछली 12 लाख पाउंड यानी तकरीबन 41 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीद ली। मशहूर जापानी डिश सुशी के लिए मारूफ जापानी रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि टूना फिश खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। हमारी ख्वाहिश है कि लोग इसे खाएं ताकि इनका साल शानदार गुजरे।